नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। देखिए पार्ट 3 जो आपका साधारण ब्याज का चल रहा है, ज़रा देखिएगा। पहला प्रश्न कहता है कि 800 रुपये पर 5% ब्याज पर 3 सही 1/2% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। तो जो यहाँ पर P दिया आपका है वो कितना है 800 रुपये, और जो R आपका दिया है वो कितना दिया है 3 सही 1/2%, और जो N आपका दिया है वो कितना दिया है 5 वर्ष। अब आपको देखिए निकालना क्या है, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है P गुणे R गुणे N और बटे 100। अब P का मतलब क्या हुआ मूलधन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 800, और R का मतलब क्या हुआ यहाँ पर दर हुई। तो देखिए ये होती है मिश्र भिन्न। क्या करेंगे 3 दूनी 6 7 7/2 और गुणे 5 और बटे ये सूत्र वाले जो आपके 100 हैं ये नीचे आ जाएंगे। क्या होगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 चक्कू 8। अब देखिए 4 पंचे 20 गुणे 7 और 7 दूनी 14 यानी 140 रुपये जो है इसका आंसर आएगा। यही पूछ रहा था। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 1500 पर 6 महीने का 12% वार्षिक ब्याज की दर से तथा मिश्र धन और ब्याज ज्ञात करना है। तो बाबू P इसका कितना है 1500 रुपये, और जो N है वो 6 माह है, और जो इसकी R है वो कितनी है, R है 12%, और ब्याज और मिश्र धन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं साधारण ब्याज निकालते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है P गुणे R गुणे N और बटे 100। P का मतलब क्या हुआ 1500, R का मतलब क्या हुआ 12, और जो बात N की किया है तो 6 माह का मतलब होता है आधा वर्ष। क्या होता है आधा वर्ष, यानी 1/2 आप लिख सकते हैं 6 माह को हैं, और ये बटे में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 छंग 12 और 15 छक्का 90, यानी 90 रुपये तो उसका आया ब्याज। लेकिन बात करता था कि हमें मिश्र धन भी बताना है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है P प्लस ब्याज, यानी मूलधन और ब्याज अगर एक में आप जोड़ देते हैं तो क्या होगा मिश्र धन निकल आएगा। तो 1590 रुपये इसका मिश्र धन होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 1600 का 3 सही 1/2 वर्ष का 5 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। बाबू अब की बार क्या है, जो सेम प्रश्न है 1600 रुपये P है, और जो आपका R है वो कितना है, R है 5 सही 1/2%, और जो N है वो कितना है, N बराबर है 3 सही 1/2 वर्ष। अब की बार फिर वही निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है P गुणे R और गुणे N और बटे 100। P का मतलब हुआ 1600, R का मतलब हुआ 5 दूनी 10 और 11/2, और N का मतलब हुआ 3 दूनी 6 7/2 बटे में ये 0। तो 2 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 दूनी 4 हुआ, 4 चक्कू 16, 11 चौक 44 और गुणे 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हासिल लगे 2 और 2 30 हुए, तो 308 रुपये ब्याज आया। अब बात करता था मिश्र धन की। तो मिश्र धन का मतलब क्या हुआ P प्लस ब्याज, यानी मूलधन और ब्याज। तो 1600 रुपये इसका जो मूलधन था और 308 रुपये इसका ब्याज आया, यानी 1908 रुपये मिश्र धन बना। एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। अगला प्रश्न देखिए बाबू क्या कहता है किसी धन का 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपये है, तो धन ज्ञात करना है। यानी अब की बार आपके पास मूलधन नहीं है, तो मूलधन है नहीं, लेकिन R दे रखा है। R कितना है 6 सही 1/4, 6 सही 1/4, और ब्याज दे रखा है। ब्याज कितना है, ब्याज है 150 रुपये, और समय दे रखा है N दे रखा है 3 वर्ष। तो भैया मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर होता है ब्याज और गुणे 100 और बटे दर और गुणे समय, ये होता है। ठीक है, अब देखिए ब्याज की जगह पर क्या है, ब्याज रखेंगे 150 और गुणे में क्या होगा 100। अब बटे में क्या करते हैं 3 लिख देते हैं। अब इधर आइए जरा, 6 चौक 24 एक 25/4 हो जाएगा ये। तो ये 25 तो नीचे लिखेंगे, और ये बटे की संख्या क्या होगी ऊपर क्या कर देगी गुणा। जरा इसको ध्यान से देखिएगा। अब 25 छक्का 150 और 2 तियाँ 6 और 3 चक्कू 12 और ये 2 0, यानी जो मूलधन बनेगा वो 1200 रुपये बनेगा। यही आपका आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 7,200 का 3 वर्ष का ब्याज 1,080 रुपये है, तो दर बताना है। अब की बार क्या दे रखा है, 7,200 रुपये क्या दे रखा है, मूलधन, और जो ब्याज है वो 1,080 रुपये है, और जो n है वो कितना है बाबू, वो है 3 वर्ष, और दर बराबर है आपकी क्वेश्चन मार्क। तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे समय, यही होता है ना। तो ब्याज की जगह पर 1,080 और गुणे में 100, और मूलधन की जगह पर 7,200 और समय की जगह पर 3, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9, 3 छाक 18, 36 दूना 72 और 2 पंचे 10, यानी दर जो आई वो 5% की आई, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है 800 रुपये का 6 सही 1/4 वर्ष में मिश्र धन 1150 हो जाता है, ब्याज की दर बताना है। तो जो P बराबर है वो 800 रुपये है, और जो A बराबर है वो 1100 कितना है, 1150 रुपये है, 1150 रुपये है, और जो n है आपका वो n है आपका जो वो कितना है, 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 वर्ष है, और r निकालनी है। तो एक बात ध्यान से देखिए कि 800 रुपये उसने दिया था और 1150 रुपये उसने वापस लिया, तो यानी इसमें ब्याज भी मिला होगा। तो ब्याज अगर हम पहले निकालते हैं तो क्या करते हैं, a माइनस पी, यानी 1150 माइनस 800, ठीक है। तो कितना बचेगा, 350 रुपये इसका ब्याज आया। अब आपके पास ब्याज आया तो आपको निकालना है दर। तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे समय, यही तो क्या स्टेप होगा, 350 गुणे 100 और बटे मूलधन कितना है इसका बाबू 800 रुपये है, और समय कितना है 6 चौक 24 1 25, और ये बटे की संख्या जो है 4 ऊपर चली जाएगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और 5 पचम 25, 5 सत्ते 35 और 5 जीरो 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 5 एकम 5 और 5 चक्कू 20 और 2 सत्ते 14, यानी जो दर होगी वो 7% की हो जाएगी, यही आपका आंसर है। प्रश्न देखिए कहता है 1200 रुपये का 5 सही 1/2 वर्ष में मिश्र धन 1,860 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो जो P बराबर है वो 1200 रुपये है, और जो A बराबर है वो 1860 रुपये है, 1860 रुपये है, और जो n है वो 5 सही 1/2 वर्ष है, r बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो दर बाबू निकालना है। अब देखिए इसने 1200 रुपये दिया था और 1800 रुपये वापस लिया, तो क्या ब्याज इसका कितना बना, 12 6 18, यानी 660 रुपये क्या बना, ये ब्याज बना। और दर बराबर होता क्या है, ब्याज और गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे समय। तो ब्याज की जगह पर 660 और गुणे 100, और हाँ जो मूलधन है वो 1200 रुपये नीचे होगा, और समय 5 दूनी 10 11, और ये गुणे ऊपर हो जाएंगे 2। तो 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, और ये 0, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 12 पंचे 60, 5 दूनी 10, जो दर रही होगी वो 10% की रही होगी। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कितने समय में 350 रुपये 2 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 385 रुपये हो जाएगा। जानते हो उसने जो है मूलधन दिया 350 रुपये, और उसका पैसा हो गया 385 रुपये, और कितनी दर मिली बाबू, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2%। अब पूछता क्या है समय, उसने 350 दिया और 385 ले लिया, यानी उसने जानते हो 35 रुपये उससे एक्स्ट्रा लिया, तो ये जो 35 रुपये है ये क्या बना, ब्याज बना। और पूछता क्या है समय, तो समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे दर। तो भैया क्या करेंगे, 35 और गुणे 100 और बटे में क्या होगा 350, और गुणे में 2 दूनी 4 1 5, और ये ऊपर क्या होगा 2 ऊपर चले जाएंगे ना, तो 0 से 0 कैंसिल, 35 से 35 कैंसिल, 5 दूनी 10, इन 2 दूनी 4, 4 वर्षों में जो है उसका जो है 350 रुपये ब्याज, 35 रुपये ब्याज मिलेगा, और 385 पूरा धन मिलेगा, यही आपका आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर कर दीजिए, और ना पसंद आए तो डिसलाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।